हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? मस्त फर्स्ट क्लास। वेलकम बैक टू अवर चैनल MC स्क्वायर मैथ्स कॉन्सेप्ट स्क्वायर। आज हम देखने वाले हैं CBSE बोर्ड MP बोर्ड क्लास 10 चैप्टर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल के कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं। इसमें क्वेश्चन 12 है, क्वेश्चन नंबर 13 है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। टू वॉर्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स। जैसे समुद्र है, समुद्र के अंदर शिप्स वगैरह जहाज वगैरह चलते हैं, तो अंडर वाटर रॉक्स जो रहते हैं, चट्टाने जो रहती है, उनसे शिप्स को डैमेजिंग नहीं हो। टाइटेनिक मूवी तो आपने देखी होगी। उसमें जो टाइटेनिक जहाज जो डूबा था, उसका मेन कारण था अंडर वाटर रॉक्स, जो कि जहाज से जाकर के टकरा गई थी। वैसे वैसे उनसे बचाव करने के लिए यहाँ पर क्या रहता है, एक लाइट हाउस रहता है। टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स, और लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट। जहाजों को वार्न करने के लिए, चेतावनी देने के लिए कि कौन से इलाके में अंडर वाटर रॉक्स है, वहां पर आपको नहीं जाना है। तो उसके लिए एक लाइट हाउस रहता है जो कि लाइट को, रेड लाइट को स्प्रेड करता है ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर 16.5 किलोमीटर। मतलब ये आपका लाइट हाउस है। ये लाइट हाउस है जो कि लाइट को स्प्लिट कर रहा है। कितने एंगल पर? 80 डिग्री के एंगल पर लाइट इस टाइप से क्या कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है। तो ये सब लाइट वाला एरिया है। इसमें जो भी शिप्स आएगी उनको बता दिया जाएगा, भैया इस इलाके में आपको चट्टानों का सामना करना पड़ सकता है, थोड़ा सावधानी के साथ में चलिए। तो इस टाइप से ये लाइट हाउस का यूज किया जाता है सी में शिप्स को वार्न करने के लिए। और आपको बोला गया है कि कितने किलोमीटर तक लाइट की कैपेसिटी कितनी है, लाइट कितनी दूर तक जा सकता है, कितने किलोमीटर तक वार्न कर सकता है। 16.5 किलोमीटर दूर तक हाई पावर लाइट रहता है जो कि 16.5 किलोमीटर दूर तक वार्न कर सकता है। तो फाइंड दी एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स वार्न। आपको वो एरिया बताना है, मतलब ये एरिया बताना है। ये एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ सेक्टर होगा। आपने पढ़ा है एरिया ऑफ सेक्टर। इतने ही एरिया में जो भी शिप्स आएगी उनको सबको वो क्या कर पाएगा, वार्न कर पाएगा। देखिए क्या क्या दे रखा है। आप यहाँ पे गिवन में लिखेंगे। गिवन में आपको रेडियस दे रखी है। क्या दे रखी है? रेडियस। रेडियस कितनी दे रखी है? R इजिकल टू 16.5 किलोमीटर ये दे रखा है। और आपको एंगल दे रखा है, सबटेंडेड एंगल। सबटेंडेड एंगल, सबटेंडेड एंगल एट सेंटर, सबटेंडेड एंगल एट सेंटर। सेंटर के ऊपर सबटेंडेड एंगल जो है वो थीटा कहलाता है। कितना है? 80 डिग्री। आपको फाइंड क्या करना है? एरिया। एरिया ऑफ सेक्टर आपको निकालना है। क्या निकालना है? फाइंड द एरिया ऑफ सी। फाइंड द एरिया, यहाँ पे एरिया आएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द सी वार्न। ये निकालना है। क्या निकालना है? एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप्स वार्न। ये आपको निकालना है। तो इसके लिए सॉल्व करेंगे। ये किसके बराबर होगा? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। भले ही क्वेश्चन ऐसा दिया है पर बहुत सिंपल। एरिया ऑफ सेक्टर सिर्फ आपको फाइंड आउट करना है। इससे सिंपल क्वेश्चन और क्या हो सकता है। यहाँ पे देखेंगे आपको क्या निकालना है। एरिया ऑफ सी ओवर विच दी शिप्स वार्न। ये निकालना है। किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ सेक्टर के बराबर होगा। यहाँ पे आप लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सेक्टर के बराबर होगा, सर्कल के एरिया ऑफ सेक्टर के बराबर होगा। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला आपने देखा था। फार्मूला होता है पाई R स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360। बस यही फार्मूला होता है, लगा दीजिए। आपको पाई की वैल्यू पर रखने के लिए बोला है 3.14, तो ये 3.14 रखा। R की वैल्यू कितनी है? 16.5 स्क्वायर होगा। क्या होगा? स्क्वायर होगा उसका, इनटू फिर देखिए थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? 80 डिग्री। और अपन में क्या है? 360। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। और कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 से 4 2 जा 8, 4 9 जा 36।
ये आ गया। अब कैंसिल आउट नहीं होगा, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये 3.14 हो गया इंटू 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कीजिए, कितना होगा, 16 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आप लिखेंगे 16 इंटू 16। क्या ये कैंसिल आउट हो सकता है, 5 6 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, देखिए इसको मैंने लिखा 16.5 इंटू 16.5 और इंटू में क्या लिखा 2/9 लिख सकते हैं, ये 9 को इधर लिख दीजिए, ठीक है। 3.14 इंटू 16.5 का स्क्वायर था, 2 बार लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई में बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये क्या बचा था, 2/9 बचा था। तो क्या ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा। देखो 3 3 जा 9, ये हो जाएगा। 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, बचेगी 1 डेसिमल, 1 इधर आएगा, 3 5 जा 15 और कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 1 जा 3, ये 3 5 जा 15, बची 1 0.35 जा 15। तो आपके पास बचा क्या, आप देखिए यहाँ पे आपके पास बचा 3.14 इंटू 5.5 इंटू 5.5 इंटू 2, ये बचा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वही होगा। पहले आप क्या कीजिएगा, इन तीनों का प्रोडक्ट कर लीजिए, फिर इसमें कर लेंगे। 3.14 में लास्ट में प्रोडक्ट करेंगे, पहले इन तीनों कर लीजिए। कैसे करेंगे, इन दोनों का किया तो 5 2 जा कितना हो गया 10 का 0, 5 2 जा 10, 10 और 1 11, 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल, कितना आ गया 11, कितना आ गया 11। तो 11 का फिर इसमें करेंगे, किसमें, 5.5 में फिर 11 का करेंगे। देखो ये इसको क्या बोलते हैं, 5.5, 5.5 का डबल करेंगे तो 11 आएगा, 11 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 11 का इसमें करेंगे, कितना 11 5 जा 55, 11 5 जा 55, 11 5 जा 55 और 5 60। देखिए 11 5 जा 55 की 5 कैरी कितना था 5, 11 5 जा 55 और 5 60, ये होगा। और 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल, इसका आंसर कितना आएगा 60.5। अब इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, किनका मल्टीप्लाई करेंगे, 3.14 का 6.5 में, देखिए कितना आएगा, इधर कर लीजिए। 3.14 में मल्टीप्लाई किया 605 का, 5 का करेंगे, 5 4 जा 20, 0 कैरी 2, 5 1 जा 5 और 2 7, 5 3 जा 15, 0 का करेंगे तो आपको पता है सब दूर क्या आएगा 0 आएगा। फिर किसका करेंगे, 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 1 जा 6 और 2 8, 6 3 जा 18, उनको प्लस करेंगे कितना आएगा 0 7 9 और ये 9 8 और 1, और कितने डिजिट छोड़ के, इधर भी यहाँ पे डेसिमल था, ये 2 डिजिट और 1 डिजिट, ये 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल, कितना आएगा 189.970, क्या आएगा किलोमीटर स्क्वायर। किसमें आएगा, किलोमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि किलोमीटर में था। तो यही इतने एरिया तक, कितने एरिया तक, 189.970 किलोमीटर स्क्वायर तक के एरिया को वो वॉन कर पाएगा। नोट कर लीजिए अब इसको, वीडियो को पॉज करके कर लिया नोट। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस एरिया ऑफ सेक्टर निकालना था। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला रखा, पाई की वैल्यू जो थी आपको 3.14 दे रखी थी, आर की वैल्यू आपको 16.5 किलोमीटर था, उसका स्क्वायर कर दिया, इंटू थीटा की वैल्यू आपको 80 डिग्री दे रखा था, ये वो रखा, कैंसिल आउट किया, कैंसिल आउट इन दोनों का 0 0 कैंसिल आउट किया, 4 2 जा 8, 4 9 जा, यहाँ पे 2/9 आ गया, इधर 16.5 को 2 टाइम्स लिख दिया, ये वैसे वैसे ही है। 3 से एक बार इसको काटा, 3 5 जा 15, 1 बचा तो 1 यहाँ पे आया, 3 5 जा 15, यहाँ पे 3 बचा, फिर 3 1 जा 3, फिर 3 से इसको काटा, 3 5 जा 15, बचेगा 1 यहाँ पे आया, 3 5 जा 15 और डेसिमल बीच में लगेगा, क्योंकि डेसिमल क्रॉस करके आगे ले गए। तो यहाँ पे बचेगा 3.14, 5.5, 5.5 और 2। तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, कितना है 11 आया, फिर 11 का इसमें किया आपका 60.5 आया, इन दोनों का किया तो 189.970 या 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपका क्वेश्चन 12 होता है फिनिश। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, अ राउंड कवर हैज 6 equal design
एक राउंड कवर है जो टेबल के ऊपर, राउंड टेबल के ऊपर आप कवर बिछाते हैं। तो ये एक कवर है जिसके ऊपर क्या है, राउंड कवर है, 6 इक्वल डिजाइन, 6 इक्वल डिजाइन दिख रही। एक डिजाइन ये आपकी डिजाइन है, एक डिजाइन ये है, एक डिजाइन ये है। कितनी हो गई, 3 4, ये 5 और ये 6, ये डिजाइन है। ये 6 आपको डिजाइन दे रखी है इन फिगर। इफ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर, इसकी जो रेडियस जो है, अब यहां से यहां तक की रेडियस मान लो, ये रेडियस कितनी दे रखी है, 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.35 मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यूज करना है √3 की जगह 1.7। कैसे करना है, ये डिजाइन कहाँ पे बनी है, सेगमेंट के ऊपर बनी है। देखिए ये डिजाइन कहाँ पे बनी है, सेगमेंट के ऊपर बनी है। तो ये सेगमेंट का एरिया निकालना पड़ेगा। एक सेगमेंट का एरिया निकाल लो। तो ये कितने ऐसे सेगमेंट है डिजाइन में, 6 है, तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 सेगमेंट का एरिया निकल आएगा। 6 सेगमेंट का एरिया ही क्या है, डिजाइन का एरिया है, उसका एरिया निकाल लो। और जो भी एरिया आएगा उसमें ये जो कॉस्ट है, कॉस्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, सिंपल सी बात है, जो एरिया टोटल आ गया है उसमें प्राइस का मल्टीप्लाई कर दो। कितना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का बल रहा है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का पैसा कितना लगेगा, 0.35 लगेगा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहले मेन टारगेट आपका क्या है, ये एरिया निकालें। इसका एरिया निकालने के बाद 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 डिजाइन का निकल आएगा। तो ये एरिया निकालने के लिए आपको रेडियस तो पता चल गई, पर आपको पता होना चाहिए एंगल। तब यहाँ पे देखो ऐसी कितनी डिजाइन से बनेगी, देखो एक यहाँ पे बनेगी, एक ऐसा सेक्टर बनेगा, एक इस टाइप से बनेगा, एक इस टाइप से। तो कितने सेक्टर बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 6 से बना जो सबटेंडेड एंगल होगा वो कितना होगा, 360 होगा। तो 1 से कितना होगा, 6 का डिवाइड कर देंगे, निकाल लेंगे, बड़ी आसानी से निकल जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले गिवन में क्या लिखेंगे, रेडियस आपको दे रखी है, क्या दे रखी, रेडियस ऑफ कवर, सर्कुलर कवर या कवर, रेडियस ऑफ कवर। आर इजिकल टू कितना दे रखा है आपको, 28 सेंटीमीटर, ये आपको दे रखा है। आपको कॉस्ट निकालना है, फाइन क्या करना है, फाइन क्या करना है, कॉस्ट ऑफ डिजाइन, कॉस्ट ऑफ डिजाइन एट दी रेट ऑफ 0.35 at the rate of rupees 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस रेट से आपको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ डिजाइन निकालना है। कॉस्ट ऑफ डिजाइन एट द रेट ऑफ 0.5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस रेट से आपको क्या करना है, डिजाइन का कॉस्ट निकालना है। तो सॉल्व करेंगे। तो ये आपको पता है ये एक प्रकार का सेगमेंट हो गया। इस सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए पहले तो इस सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। अब ये सेक्टर का एरिया निकालने के लिए पहले आपको एंगल पता होना चाहिए। मेन टारगेट है आपका पहला एंगल। तो यहां पे लिखेंगे एंगल सबटेंडेड एट सेंटर बाय 6 डिजाइन स्पेलिंग में बहुत मिस्टेक होती है, डिजाइन 6 डिजाइन के द्वारा कितना बनेगा एंगल, ये बनेगा आपका 360 बनेगा। सिंगल डिजाइन से कितना बनेगा, यहां पे लिखेंगे एंगल सबटेंडेड एट सेंटर बाय 1 डिजाइन, सिंगल डिजाइन के द्वारा कितना बनेगा, सिंगल डिजाइन के द्वारा। तो क्या करेंगे, 6 से 360 में 6 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 60 डिग्री। 6 6 36 और 0 बचेगा, कितना आएगा 60 डिग्री। तो एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब ये आ गया। अब पहले तो आप क्या करेंगे, इसका सेक्टर का एरिया निकालेंगे। सेक्टर का एरिया निकालेंगे, फिर उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे।
तो आपका क्या आ जाएगा, ये डिजाइन का आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है, ये आपका क्या होगा, ये आपका है सेक्टर। सेक्टर में से ये जो ट्रायंगल का एरिया आप माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा आपके पास, ये डिजाइन बचेगी। इसको नाम ए दे दो, इसको नाम बी दे दो, और यहाँ पे कोई सा पॉइंट ले लो पी। तो क्या यहाँ पे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नाउ, पहले निकालेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा सेक्टर, ओ ए पी बी ए। इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360। वैल्यू पुट करो, क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, पाई की वैल्यू, पाई की वैल्यू वैसे आपको बोला नहीं है, पर रेडियस 28 दे रखी, 22/7 रख सकते हैं। देखिए पाई की वैल्यू के बारे में आपको कुछ नहीं बोला है कि पाई की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, है ना। तो जब कुछ भी ऐसा कभी कुछ नहीं बोला जाए तो आपको क्या रखना है, 22/7। और आर की वैल्यू कितनी, 28 है, 28 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी, 60/360, 60/360। अब ये 0 0 कट गया, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या आ जाएगा, 22/7, यह आ जाएगा 28 इंटू 28, और इंटू में क्या आएगा 1/6। 6 को इधर लिखो, इससे कैंसिल आउट हुआ इधर, ये 1/6। अब देखो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, और कट जाएगा 2 से, 2 2 जा 4, और 2 3 जा 6। ये कितना है, 2 टाइम कटा। तो आपके पास बचा क्या, देखिए आपके पास बचा 22, यहां से क्या बचा 2, यहां से बचा 28, और यहाँ पे नीचे क्या बचा 3, नीचे क्या बचा 3। इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, या मल्टीप्लाई करके स्पेस हो तो ठीक है, पहले मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा यहाँ पे लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा स्पेस में। तो इन तीनों का 22 का 2 में करेंगे तो कितना है 44, 44 में 28 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 4 जा कितना होता है 32, एरी कितना आएगा 3, 8 4 जा 32, 32 और 3 35। इसका करेंगे 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, कितना आएगा 2, और 5 और 8 13, ये आएगा 5 और 8 13, कैरी 1, 8 और 3 कितना आएगा 8 और 3, 8 और 3 कितना आएगा 11 और 12, ये आएगा ना 8 और 3, और कैरी 1 था 12। तो ये यहाँ पे इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 2 3 2, बाय में कितना आएगा 3। अब इसमें इसका डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 1 2 3 2 में डिवाइड करेंगे 3 का, 3 4 जा 12, कुछ नहीं बचा, 3 4 जा 12। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई, एक बार देख लो, 28 का स्क्वायर ये 6 आया था, नीचे 3 बचा था, 2 से कैंसिल आउट किया, 2 2 जा 4, 2 3 जा इधर, इन दोनों क्या 44, 8 4 जा 32, कैरी 3, और 8 4 जा 32 और 3 35, कैरी 3 बचा था, कितना 8 4 जा हो गया 30, 8 4 32 और 35, ठीक है, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ये 2 8 और 5 13, 8 और 5 13, कैरी 1 8 12, सही है। करेंगे कितना आएगा 3 4 जा 12, फिर आया 3, अब 3 में तो जाएगा ही नहीं, 3 में आपका डिवाइड नहीं हो जाएगा, 3 1 जा 3, फिर आप देखेंगे 3 1 जा 3, माइनस करेंगे कुछ नहीं, नेक्स्ट 2 आएगा, 2 में जाएगा ही नहीं, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, 2 में नहीं जाएगा तो एक 0 लगाएंगे, 0 लगाएंगे तो उसके लिए यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे पॉइंट, कितना आएगा 3 6 जा 18, बचेगा कितना 2 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, 3 6 जा 18, ये लगभग और आएगा तो 6 आ जाएगा, तो 410.67 इसका आंसर हो सकता है, कितना 410.67, और क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया है, सेक्टर का, किसका एरिया है
सेक्टर का। आप किसका एरिया निकालेंगे? ये सेक्टर का एरिया निकाल लिया। कौन सा सेक्टर है आपका? सेक्टर आपका है ओ ए पी बी ए, ओ ए पी बी ए, ओ ए पी बी ए, ये पूरा निकाल लिया, ये पूरा का पूरा निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे? इस ट्रेंगल का एरिया माइनस कर देंगे। पहले ट्रेंगल का एरिया निकालो, यहाँ पे लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ ट्रेंगल। कौन सा? ओ ए बी ओ, ओ ए बी ओ। क्या लिखेंगे? जब मैंने आपको बताया था जब 60 डिग्री के एंगल हो, 60 डिग्री के एंगल हो तो एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है? √3/4 साइड का स्क्वायर, यही होगा। तो यहाँ पे आप देखिए साइड आपकी क्या हो जाएगी? √3 की वैल्यू दे रखी 1.7, बाय में 4, ए की जगह क्या होगा? रेडियस। अरे ये साइड आपकी क्या है? रेडियस है, ये भी आपकी रेडियस, साइड यही तो है। ये क्या जाएगी? साइड। और ये 60 डिग्री का है तो ये भी 60 डिग्री का बन जाएगा, और ये भी आपका 60 डिग्री का बन जाएगा। ये सब सारी चीजें आपने 9th में पढ़ी थी। इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी एक क्वेश्चन अपने आप में हो जाएगा, इसलिए सिर्फ आप इतना समझो कि वो 60 डिग्री का हो जाएगा। और ए की वैल्यू कितनी? ए बोले तो रेडियस, फार्मूले में ए है तो ए की वैल्यू क्या है? रेडियस है 28 का स्क्वायर। तो कितना आएगा? 1.7, और ये हो जाएगा 28 इंटू 28, और बाय में कितना देगा? 4, बाय में कितना देगा? 4। तो आप क्या करें? 28 में 28 का मल्टीप्लाई करें, फिर 1.7 का कीजिए और उसमें 4 से डिवाइड कर दीजिए। जो भी आंसर आएगा वो देखेंगे, फिर माइनस कर देंगे। तो आइए देखते हैं कितना आएगा। पहले 28 में 28 का मल्टीप्लाई किया, 8 जो 64 होता है, कैरी 6, 8 2 जा 16, 16 और 6 से कितना आएगा? 22, और ये कितना आएगा? 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 2 जा 4 5, प्लस करेंगे 4, और ये कितना जगह? 8, और ये 7। अब इसमें करेंगे 1.7 का मल्टीप्लाई। 7 4 जा 28, कैरी 2, 7 8 जा 56 और 2 58, कैरी 5, 7 7 जा 49, 49 और 5 कितना आएगा? 54। फिर 1 का करेंगे 4 8 7, ये प्लस करेंगे 8 12, ये 12 और 13, और 13 कैरी 1, 5 और 7 12 13, ये आया। कितना है? और 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल, ये 1 डिजिट है ना, छोड़ करके डेसिमल है, तो कितना आएगा इसका? 1332.8, और डिवाइड बाय कितना आएगा? 4। अब 4 से इसको डिवाइड कीजिए, आपको पता चलेगा आंसर कितना आ रहा है। 4 से डिवाइड किया किसको? 1332.8 को 4 से डिवाइड किया, कितना आएगा? 4 3 जा 12, बच्चे कितनी? 1। फिर 4 3 जा 12, माइनस के बच्ची 1, फिर 2, 4 3 जा 12, ठीक, कुछ नहीं बचा। फिर पॉइंट तो पॉइंट लगाए, फिर 8 आया, 4 2 जा 8, बच्ची कितनी? कुछ भी नहीं बची, यही आया। कितना है? 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आया? एरिया ऑफ ट्रेंगल। एरिया ऑफ ट्रेंगल को क्या करना है? ये जो एरिया जो आया था इसमें से माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा? एक डिजाइन का आ जाएगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ अ डिजाइन, एरिया ऑफ अ डिजाइन। एक डिजाइन का एरिया कितना है? ये किसके बराबर होगा? ये डिजाइन है आपकी, इस डिजाइन का एरिया कब निकालोगे तो कैसे आएगा? सेक्टर में से इस ट्रेंगल का एरिया माइनस कर देंगे। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा है? एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा है? ओ ए पी बी ए माइनस क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ ए बी ओ। ये माइनस कर दिया तो कितना आएगा? देखिए ये कितना था? 410.67 माइनस ये कितना था? 333.2। ये माइनस करो किसमें से? 410.67 में माइनस किया 333.20, कितना आएगा? 7, ये 2 ही इसके नीचे है ना, कितना आएगा? 4, और ये कितना आएगा? 10 में से 3 गई 7, यहाँ पे 0 बचा, 0 में से 3 जाएगी ना, कैरी दिया, 10 में से 3 गई 7,
यहाँ पे बच्चा 3 में 3 गई 0, कितना आएगा 77। इसका जो आंसर जो आया वो कितना है, यहाँ पे लिखते हैं 77.47 क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सिर्फ आपका एक डिजाइन का आया, किसका आया, एक डिजाइन का निकाला। ऐसी कितनी डिजाइन है, 6 डिजाइन है। यहाँ पे किसका एरिया निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ 6 डिजाइन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, एरिया ऑफ 6 डिजाइन। 6 डिजाइन तो 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 इंटू कितना आएगा 77.47, 77.47 ये पॉइंट पी था, या 77.47। अब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, देखिए 6 7 जा 42, 6 4 जा कितना होगा, 6 4 जा 24 और 4 28, ये होगा कैरी 4 बचेगा। 6 7 जा 42, 42 और 2 44, कितना आएगा 44। 6 4 जा 24, 8 28 हो गया, कैरी 2 था, 7 6 जा 42 और 2 44 और कैरी 4, 7 6 जा 42 और 4 46, कितना आएगा 46, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया। 6 डिजाइन का एरिया कितना आ गया, 6 डिजाइन का एरिया कितना आएगा 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सारी डिजाइन आ गई इसमें 6, ये आ गया। पर आपसे ये थोड़ी पूछा है, आपसे तो कॉस्ट पूछी है। यहाँ पे लिखेंगे नाउ कॉस्ट ऑफ डिजाइन, कॉस्ट ऑफ 6 डिजाइन, कॉस्ट ऑफ 6 डिजाइन। रेट क्या है, रेट आपका क्या है 0.35 है, तो 0.3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 1 सेंटीमीटर का रेट ये है, तो इतने सेंटीमीटर का कितना होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 464 मल्टीप्लाई 82 इंटू कितना आएगा 0.35। अरे सिंपल में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन का रेट है 0.35, तो इतने के कितना होगा, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, बहुत हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ पे करते हैं, चलो इधर ही कर देते हैं। 464.82 मल्टीप्लाई करना है 0.35, कितना आएगा देखो, 5 2 जा 10 कैरी 1, 5 8 जा 40 41 कैरी 4, 5 4 जा 20 और 4 24 कैरी 2, 5 6 जा 30 और 2 32 कैरी 3, 5 4 जा 20 और 3 23, फिर 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 4 जा 12 और 2 14, 3 6 जा 18 19, 3 4 जा 12 और 13, कितना आएगा 0 7 8 6 12 6 1, कितने डिजिट 2 और 2 1 2 3 4, 162, इसको मिटा देते 162 पॉइंट कितना आया 162.6870 रुपीस। इतने रुपीस आपको भैया लगेंगे डिजाइन को बनवाने में, या डिजाइन की जो कॉस्ट है वो कितनी है 162.68, इसको राउंड फिगर में क्या लिख सकते हैं 162 पॉइंट, थर्ड डिजिट 7 है तो ये बढ़ जाएगा 69 हो जाएगा रुपीस। इतने पैसे आपको लगने वाले हैं कॉस्ट ऑफ डिजाइन। नोट कर लीजिए इसको पहले, फिर एक बार वो समझते हैं। कर लिया नोट। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, सबसे पहले आपको बोला गया था कि भैया ऐसी 6 डिजाइन है, तो 6 डिजाइन की कॉस्ट कितनी होगी इतने के रेट से। तो आपको ये डिजाइन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये डिजाइन क्या है सेगमेंट है, सेगमेंट का एरिया निकालना है। सेगमेंट का एरिया आपको पता है क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये होता है। तो पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ेगा, आपको सारी चीजें दे रखी है।
ये रेडियस आपको दे रखी 28 सेंटीमीटर और ये एंगल आपने निकाला है, क्योंकि आपको पता है 6 डिजाइन के द्वारा कितना एंगल बना 360, तो एक डिजाइन के द्वारा कितना बनेगा 60 डिग्री। तो आपने ए पहले निकाला, एरिया ऑफ सेक्टर निकाला पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360 से, तो इसको सॉल्व किया, थीटा की जगह 60 रखा और आर की जगह 28 रखा उसका स्क्वायर और पाई की जगह 22/7 काटापीटी करके इसका आंसर आया 410.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आपने ये ट्रेंगल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, तो एरिया ऑफ ट्रेंगल ओ ए बी ओ क्या किया, इसका एरिया √3/4 ए स्क्वायर। जब भी 60 डिग्री का केस होता है यही फार्मूला लगाते मैंने आपको बताया था, और √3 की वैल्यू 1.7 रखना है। इसको 2 बार लिखा, इनका तीनों मल्टीप्लाई किया, 4 का डिवाइड किया, दिया है। फिर आपने क्या किया, एरिया ऑफ सेक्टर जो आया था ये, इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो क्या आ गया, एक डिजाइन का एरिया ऑफ अ डिजाइन आ गया कितना है 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसी कितनी डिजाइन से 6 है, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दिया, 6 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको बताया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का पैसा इतना लग रहा है, तो आपके पास तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई किया तो 162.69 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ये आपका क्वेश्चन नंबर होता है 13 फिनिश। आइए अब देखते हैं इस एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 14, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में ये एक्सरसाइज भी खत्म, ये चैप्टर भी खत्म, फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल के क्वेश्चन बचेंगे उनको देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग। इनमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है, जैसे कि एक सर्कल दे रखा है ना, एरिया ऑफ सेक्टर। आपको पता है सेक्टर क्या होता है, ये आपका सेक्टर है, ये आपकी रेडियस, ये ओ है, इसको ए बोला, इसको बी बोला, ये आपकी रेडियस है, रेडियस कितनी दे रखी है आर, कैपिटल आर बोल रखा है ना, और इनका सेक्टर का एंगल कितना बन रहा है पी, ये वाला एंगल कितना दे रखा है पी डिग्री, मतलब थीटा की जगह कितना दे रखा है पी, और ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर, और इसकी रेडियस कितनी है आर, कैपिटल आर है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। जब इसका ऑप्शन चूज करोगे तो आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। यहाँ पे आप देखिए थीटा की जगह क्या दे रखा है, थीटा की जगह पी डिग्री दे रखा है, और आर की जगह आपको दे रखा है कैपिटल आर। ये रेडियस है, रेडियस की जगह क्या दे रखा है कैपिटल आर। आप ऐसा लिख सकते हैं कि आपको रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस आपको कितनी दे रखी है कैपिटल आर। अब यहाँ पे आपको पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला आपके पास है, कितना होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाय 360, थीटा बाय 360। अब यहाँ पे वैल्यू रखो, पाई आर की जगह कितना है कैपिटल आर, इंटू थीटा की जगह कितना है पी, ई बाय 360। ऑप्शन मैच करो, देखिए पहला ऑप्शन को देखो, इसमें p बाय 180 है और यहाँ पे 2 पाई आर है, 2 पाई आर, जबकि यहाँ पे पाई आर स्क्वायर है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। सेकंड को देखिए, p बाय 180 है, पाई आर स्क्वायर है, देखो पाई आर स्क्वायर तो है और बाकी p बाय 360 यहाँ पे p बाय 180, ये भी नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे देखिए p बाय 360 है, यहाँ पर भी p बाय 360, यहाँ पर भी है, और बाकी 2 पाई आर है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी हो सकता है। ऑप्शन डी कैसे हो सकता है, ऑप्शन डी में यहाँ p बाय 720 है, पर यहाँ पे 360 है, और यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर है, तो कैसे होगा। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 का ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी करना पड़ेगा और नीचे भी करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए और 2 का मल्टीप्लाई नीचे कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर इंटू पी बाय, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 720। तो इस टाइप से ये आंसर मैच हो जाएगा, करेक्ट आंसर कितना होगा डी। यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज होती है फिनिश, और साथ में कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल के बच्चे हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।